हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ है। अगर एक पिज़्ज़ा किसी व्यक्ति को खाने दे जाए तो एक व्यक्ति कितने देर में खा सकता है। मान लीजिए अगर वो 15 मिनट में खाए, और अगर एक ही पिज़्ज़ा दो व्यक्ति को दिया जाए तो कितने देर में खाएगा। उससे तो कम ही देर में खाएगा। तो जो इन लोग की खाने की कैपेसिटी है उसे हम इफ़िशियंसी कहते हैं। तो जो किसी व्यक्ति या फिर किसी गाड़ी या फिर किसी भी चीज़ की इफ़िशियंसी हो, मतलब कैपेसिटी उस चीज़ को करने के लिए, और अगर उसको फिर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर इसकी एफिशिएंसी है कुछ इस व्यक्ति की खाने की और उसको फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका जो वर्क है वो पिज़्ज़ा जैसे है वो वर्क आ जाएगा। और यही आप दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दें तो आपका टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वर्क यहाँ से भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, एफिशिएंसी को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा टाइम से तो वो वर्क आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर वर्क इज़ कांस्टेंट, मतलब जैसे कि मैंने ये बताया कि यहाँ पे पिज़्ज़ा अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो जैसे ही हमने इफ़िशियंसी हमारी कम है, ठीक है, अगर इफ़िशियंसी कम है तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर हमारा टाइम इफ़िशियंसी ज़्यादा है, जैसे दो व्यक्ति तो हमारा टाइम कम लगेगा। तो ये प्रोपोर्शनेट होता है, जैसे कि इफ़िशियंसी ए का कम है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर इफ़िशियंसी 2 का ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक 12 मैन है। 12 मैन अगर काम करे या 36 वुमेन काम करे या 48 चिल्ड्रन काम करें एक ही काम को, तो वो 5 दिन में कंप्लीट करता है। 5 दिन ये सारे को ऐड करके नहीं, यहाँ पे और है, मतलब अगर 12 मेल करे या फिर 36 वुमेन करे या फिर 48 चिल्ड्रन करे तो उसका इंडिविजुअल 5 डेज़ लगता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इन हाउ मैनी डेज 4 men 6 women and 8 children कैन कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, इसे हम इस यहाँ से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 मैन दिया हुआ है, 36 वुमेन एंड 48 चिल्ड्रन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसे यहाँ पे 12 मैन है, जैसे कि इसे कहते हैं इफ़िशियंसी मैन पावर। तो अगर यहाँ पे 12 मैन है, 36 वुमेन है, 48 वुमेन, तो इसका हम एलसीएम ले लिए तो 144 है। तो इससे हमारा इफ़िशियंसी आ जाएगा। ठीक है, 12 से 12 काटे तो यहाँ पे 12 आ गया, 36 से 144 को किए तो 4 आया, और 48 से किए तो 3 आया। ठीक है, तो ये अब हमारा इफ़िशियंसी आ गया। तो फिर इफ़िशियंसी मैन का कितना है 4, तो 12 इंटू 4 किया, और इफ़िशियंसी वुमेन का कितना है, इफ़िशियंसी मेल का है 12। तो यहाँ पे मैन आपको कितना लेने बोला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 मैन बोला है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 6 वुमेन बोला है तो यहाँ 4 वुमेन की इफ़िशियंसी उससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस कि यहाँ पे प्लस बोला है, यहाँ और नहीं है। और यहाँ पे 8 चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन की इफ़िशियंसी यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई करना, और के बाद यहाँ आएगा आपका 48, 24 एंड 28। ये सब आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल वो इफ़िशियंसी। और आपका टोटल वर्क निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आप किसी को भी ले सकते थे, वुमेन को भी ले सकते थे और चिल्ड्रन को, लेकिन मैंने यहाँ पे मैन को लिया है। मैन आपका देखिए 12 है और मैन का इफ़िशियंसी भी 12 है, और आप मैन कंप्लीट कर रहा है वर्क कितने में, 5 डेज़ में। तो आप 12 इंटू 12 किए तो 144 आ जाएगा, और इंटू 5 करोगे तो 720 आ जाएगा। टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 720। उसको डिवाइड जब आपने टोटल इफ़िशियंसी से किया है, जो 90 आया है आपका, उससे जब आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 9.5। ठीक है। अब वेजेस, ये वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी को, वैसे सभी पेपर्स में ये नहीं आता है, मेंस में आता है या फिर कोई टफ पेपर आता है तो, और वेजेस, लेकिन हाँ, जो जितना कम काम करेगी उसे उतना पैसा मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेजेस का, जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। वेजेस इनटू वर्क डन, वेजेस इज इनटू वर्क डन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है टाइम और स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये देखिए,
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो 3 फॉर्मूला होते हैं छोटे छोटे, उसे याद करने का यह तरीका, एक ट्रायंगल है, उसका ऊपर वाला पार्ट में डी है, डी डिस्टेंस, और जो लोअर पार्ट है उसका 2 पार्ट करके उसमें एक में स्पीड है एक में टाइम है। ये अगर ट्रायंगल आप दिमाग में बैठ जाएगा तो फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट होगा, वरना कभी डिस्टेंस ऊपर चला जाता है, कभी स्पीड ऊपर चला जाता है, तो उससे गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिस्टेंस और जो यहाँ है वो इंटू में हो जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको स्पीड और टाइम को इंटू करना होगा, और ऐसे ही अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस ऊपर ही है, डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया स्पीड से, और जब स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ सभी क्वेश्चन में या तो मीटर स्क्वायर में दिया होता है, फिर किलोमीटर पर आवर में दिया होता है। अगर मीटर स्क्वायर से आपको किलोमीटर आवर में निकालना है तो आपको 18 × 5 करना होगा। मतलब अगर 25 है, उसको आपको 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो उसको अगर आपको किलोमीटर आवर में निकालना है तो आपको इसको 18/5 से, तो यहाँ 5 से 5 किया, 18/5 से आपको 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा। और वैसे यहाँ पे देखिए, अगर किलोमीटर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड निकालना है तो अगर मान लीजिए आपका 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 18 से ये 4 बार में 5 और 20 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर टाइम आपका कांस्टेंट है, मतलब एक भाई साहब राम है, एक भाई साहब श्याम है, और राम भाई साहब को और श्याम भाई साहब को दोनों को 4 आवर्स और 4 आवर्स दिया हुआ है काम कंप्लीट करने के लिए, तो 4 आवर्स एंड 4 दोनों को 4 आवर्स एंड 4 आवर्स का टाइम दिया जाए कंप्लीट करने के लिए, जो राम भाई का डिस्टेंस होगा उसका इक्वल टू उसका स्पीड भी होगा, और जो श्याम भाई का डिस्टेंस होगा उसका इक्वल टू श्याम का, तो राम भाई का जो डिस्टेंस होगा वो उनके स्पीड का बराबर होगा, और जो श्याम भाई का डिस्टेंस होगा वो उनके स्पीड का बराबर होगा। मतलब रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड इज सेम। कब? जब टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब जब स्पीड कांस्टेंट होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा, अगर किसी को हम बोले कि 20 किलोमीटर्स का स्पीड में, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में अपना बाइक या फिर जो भी बाइक चलाए, 2 व्यक्ति को हम बोल दिए, अब 20 किलोमीटर पर आवर से ये भी चला रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से ये भी चला रहा है, तो जो डिस्टेंस और टाइम होगा फर्स्ट वाला पर्सन का वो बराबर होगा, और डिस्टेंस और टाइम होगा दूसरे पर्सन का वो भी बराबर होगा, ठीक है। और लेकिन सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है, डिस्टेंस अगर कॉन्सेप्ट रहता है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी सारे इसमें बनते हैं। जैसे कि अगर किसी को डिस्टेंस सेम दे दिया जाए, मतलब ये रहा ऑफिस, ये रहा स्कूल, सॉरी ऑफिस और ये रहा होम, ये रहा ऑफिस, ये रहा होम, ठीक है। और अगर किसी का यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, लेकिन अगर ये 50 किलोमीटर से चला रहा है और ये 25 किलोमीटर से चला रहा है, तो सबसे पहले ये पहुँचेगा, इसका टाइम कम हो जाएगा, और ये लेट से पहुँचेगा और इसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट पर्सन रहेगा उसका टाइम, जो सेकंड पर्सन रहेगा, सॉरी मतलब ये जो स्पीड, ये स्पीड इज इक्वल टू सेकंड पर्सन का टाइम, S1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, और S2 इज इक्वल टू T1 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ बोला है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड इज़ रेसिप्रोकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन 1 आवर यहाँ बोला है कवर 54 किलोमीटर, एक व्यक्ति एक आवर में 54 किलोमीटर कवर कर लिया, और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति इन 1 आवर 36 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो कितना पीछे रह गया? 18 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन 18 किलोमीटर कितने मिनट में कवर किया जा सकता है? 54 से डिवाइड दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मिनट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है डिस्टेंस कांस्टेंट, जैसे कि वो बताया था मैंने कि डिस्टेंस का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ बोला है कि आर लीव 3 आवर लेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे देख लीजिए,
दो लाइन मतलब है, ठीक है। एक व्यक्ति क्या किया ना, वो सीधा सीधा अपना निकल गया, और आर क्या किया, 3 घंटा बाद निकला, ठीक है, और 4 घंटा पहले पहुंच गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ पी एंड आर, ठीक है, यहाँ स्पीड दिया हुआ है 52 एंड आर का स्पीड है 78। तो ये स्पीड को यहाँ पे कैंसिल किए, तो स्पीड यहाँ पे कैंसिल करके उसको टाइम का रेसिप्रोकल किया जाता है। तो स्पीड को कैंसिल किया तो 2/3 आया, तो टाइम का अपोजिट, टाइम इसका अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल। मतलब जो पी का स्पीड है वो आर का टाइम हो जाएगा, और जो आर का स्पीड है वो पी का टाइम हो जाएगा। तो 3:2 हो गया। यहाँ का गैप निकाला तो देखें, यहाँ पे बोला गया कि वह 3 आवर लेट पहुँचा और 4 आवर अर्लियर पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 और 3 7, ठीक है, 7 घंटा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, 7 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का आर 7 आ रहा है, तो यहाँ 7 से इंटू किया 3, तो 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा, और 7 से इनको इंटू किया इससे, तो 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो रियल में स्पीड आपका कितना 52 दिया हुआ, और आपका टाइम कितना हुआ यहाँ पे 21 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1092 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हैड ही मतलब ही ट्रैवल 36 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही 9 घंटा पहले पहुंचता है, ठीक है। ही ट्रेवल्स 8 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, मतलब जो ये स्पीड चल रहा 36 किलोमीटर, ठीक है, उससे सॉरी ये 6 घंटा अगर धीरे चलता है तो ये 7.5 घंटा बाद पहुंचता है। यहाँ स्पीड भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रही है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पे आ गया ये फॉर्मूला, स्पीड ब्रैकेट में स्पीड -8 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 8 यहाँ पे कम किया हुआ है। स्पीड आपको ओरिजिनल स्पीड पता ही नहीं है, इसलिए आपको ये लेके चल रहा है ये फॉर्मूला से बनाना। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली एग्ज़ाम में प्री में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने की एक और फॉर्मूला है 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। कोई व्यक्ति दिल्ली से बागीपुर जाता है, ठीक है, सॉरी बेंगलोर जाता है 90 किलोमीटर पर आवर्स में, और वापस बेंगलोर से दिल्ली आता है 120 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखने के लिए देखिए, यहाँ पे 90 किलोमीटर से मैं सबसे पहले गया, फिर 120 किलोमीटर से गया, फिर दोनों का एलसीएम क्या होएगा 360। तो 360 जैसे आप बाकी क्वेश्चन में एक बार लेते थे, यहाँ पे एक बार नहीं, इसके सामने भी 360 आएगा, इसके सामने भी 360 आएगा। फिर 90 से 360 का हम कैंसिल किए तो 4 आया, और 120 को 360 से कैंसिल किए तो 3 आया। टोटल आपका यहाँ पे 7 निकल गया, और ये आपका टोटल आपका डिस्टेंस निकला है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ निकला है, टोटल टाइम यहाँ निकला है। फिर से मैं बता देती हूँ, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो दिल्ली से बेंगलोर जाता है 90 किलोमीटर पर आवर्स में, फिर बेंगलोर से दिल्ली जाता है 120 किलोमीटर आवर्स में। तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा 90, जो कि पहला आपका जाने वाला स्पीड है, और दूसरा फिर 120, ठीक है। और दोनों का एलसीएम जो होगा वो दोनों के सामने रहेगा। अगर 3 स्पीड है तो तीनों के सामने रहेगा, तो दोनों के सामने 360 रहेगा। तो फर्स्ट से कैंसिल आउट किया तो यहाँ 4 आया, 120 से किया 360 का तो 3 आया, और ये दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा, और ये दोनों को जब ऐड किया तो टोटल डिस्टेंस आ गया। सो टोटल डिस्टेंस जो है उसको डिवाइड कर दो आपने टोटल टाइम से, तो 720 डिवाइडेड बाई 7 ये आपका आंसर आ गया। अब रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रद्धा का स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर क्रॉस ऑफ ट्रेन 2 मिनट्स सीइंग द ट्रेन, distance between train and Shraddha is 2200 meter, speed of train
स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम टी -14 किलोमीटर जो श्रद्धा का स्पीड है, ठीक है, टी -14 किलोमीटर इंटू 5/18, ठीक है। 5/18 क्योंकि है, क्योंकि इसको चेंज करना है, किलोमीटर पर आर में है इसलिए इसको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में करने के लिए, इंटू 120, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 मिनट्स बोला है, तो फिर आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है, सीइंग। उसके बाद फिर इसको जब कैलकुलेट किया तो टाइम इज इक्वल टू 80। ओके, तो आज के लिए क्लास यही एंड होती है। सो टुडेज फॉर थैंक यू।